भारत का नाम लेकर रूस ने बांग्लादेश के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पुतिन ने अपने सबसे खास दोस्त पीएम मोदी के लिए बांग्लादेश पर ऐसा धमाका कर डाला है जिससे यूनुस और बांग्लादेशी कट्टरपंथी फौज थर थर कांप उठी है। बांग्लादेश जो चीन के दम पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर कि चीन बांग्लादेश का साथ देगा, तो इस गलतफहमी में यूनुस ये भूल गए कि चीन को भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस का एक इशारा काफी होता है और चीन भी बैठ जाता है। बांग्लादेश की इसी भूल को और उसकी औकात याद दिलाने का काम अब रूस ने कर दिया है। रूस ने बांग्लादेश को तनाव कम करने की नसीहत भी दे दी है। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन देख रूस ने इस पूरे विवाद में एंट्री मारी है। रूस ने इस भयंकर बवाल के बीच बांग्लादेश को ऐसी चेतावनी दे दी है जो बांग्लादेश के एक एक कट्टरपंथी के मुंह पर तमाचा है। और बांग्लादेश में आज जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है। बांग्लादेश में अमेरिका की रूस और भारत से लड़ाई 1971 में ही शुरू हो गई थी, जो अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में रूस ने बड़े ही प्यार से बांग्लादेश को एक ऐसी धमकी दे दी है जो अमेरिका को भी बेचैन कर देगी। दरअसल भारत के करीबी दोस्त रूस ने बांग्लादेश को उसके अतीत की सच्चाई और भारत के योगदान की याद दिला दी है। जिस बांग्लादेश का अस्तित्व 1971 में भारत के बलिदान और समर्थन से संभव हुआ, आज वही देश भारत के खिलाफ जहर उगलता नजर आ रहा है। बांग्लादेश भारत पर कई स्तरों पर निर्भर है, नमक से लेकर पानी तक, कपड़ों से लेकर जमीनी संपर्क तक। बांग्लादेश पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ देश है और ये सच्चाई उससे छीनी नहीं जा सकती कि भारत के बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं था। इसी बीच बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने कड़े और साफ शब्दों में चेतावनी दी है। ढाका में बैठकर रूसी राजदूत ने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ बढ़ते तनाव को तुरंत खत्म करना चाहिए, खास तौर पर 12 फरवरी 2026 को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर मौजूदा तनाव जारी रहा तो हालात और बिगड़ेंगे और इसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद बांग्लादेश को होगा। रूसी राजदूत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन 1971 के बाद भारत ने जिस तरह बांग्लादेश की मदद की उसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। रिश्ते दबाव या नफरत से नहीं बल्कि भरोसे और विश्वास से चलते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में चुनाव समय पर होंगे और स्थिर माहौल में कराए जाएंगे। चुनाव पर्यवेक्षकों को भेजने को लेकर उन्होंने कहा कि वे चुनाव आयोग के संपर्क में और आधिकारिक निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। रूसी राजदूत के इस बयान से ये साफ हो गया कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों को देख रही है। खास तौर पर वहां बढ़ती कट्टरता, हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाएं और उनके साथ हो रही बर्बरता अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। अगर बांग्लादेश भारत से टकराव की राह चुनता है तो उसके परिणाम पूरी दुनिया देखेगी। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को तलब कर लिया है। मंगलवार 23 दिसंबर सुबह उन्हें ढाका के विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। ये कदम भारत द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के राजदूत को लगाई गई फटकार के बाद उठाया गया है। भारत भी अब साफ शब्दों में कह चुका है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर उसकी पैनी नजर है। भारत ने बांग्लादेश द्वारा फैलाए जा रहे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि अगर यूनुस सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में नाकाम रहती है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार क्या कदम उठाती है और यूनुस सरकार इस हिंसा पर दुनिया के सामने क्या जवाब देती है। आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।